नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षाएं नहीं हो पाई हैं, किन्हीं स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसा हो पाया, इसके लिए खेद रहेगा। आगे की कक्षाएं हमारी यथावत रूप से जारी रहेंगी। अब आज की यदि हम टॉपिक की बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता। पीछे की जो कक्षा थी हमारी उसमें हमने देखा था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और उसके बाद में हमने देखा गोलीय चिन्ह परिपाटी आवर्धन था, लेंसीय सूत्र आदि की हमने क्या की थी, बात की थी। आज हम बात करते हैं लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं कि जो भी लेंस है उस लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरण है उन प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, अभिसारित का मतलब इकट्ठा करने की या फिर अपसारित का मतलब फैला देने की उसकी जो क्षमता है, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है वो क्षमता उसकी क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, ये जो क्षमता है ये क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। लेंस क्षमता P बराबर होता है, या हम देखें कि लेंस क्षमता ये क्या होता है? लेंस क्षमता होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। और ये जो फोकस दूरी है ये आपकी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में हमारी क्या निकलेगी? लेंस की क्षमता निकलती है। या हम कहें कि P के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 1/f। ये आपका क्या है? लेंस की क्षमता है। फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम के बराबर होती है। या हम कहें कि फोकस दूरी यदि इस f का मान बढ़ेगा तो P का मान कम हो जाएगा, और यदि इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ये है आपकी क्या? लेंस की क्षमता। इसका यदि मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है 1/मीटर। फोकस दूरी को मीटर में तो 1/मीटर, या इसको अगर दूसरा मात्रक लिखें तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइऑप्टर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डाइऑप्टर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डाइऑप्टर। तो इसका मात्रक क्या होगा? डाइऑप्टर होगा। तो लेंस की क्षमता प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। P के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं 1/, फोकस दूरी, और मात्रक इसका क्या होगा? डाइऑप्टर होता है, डी होता है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, तो अवतल जो लेंस है इस अवतल लेंस की जो क्षमता होगी ये होती है नेगेटिव माइनस में, जबकि उत्तल जो लेंस है इस उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है आपकी धनात्मक में, वो होती है आपकी धनात्मक में। अवतल की माइनस और उत्तल लेंस की प्लस में होती है। सामान्यतः इसे चश्मे का ही क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है, मान लो प्लस है किसी के चश्मे का नंबर, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और यदि मान लो माइनस नंबर वाला चश्मा किसी को चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है और किसको अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग, वो बात हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो ये थी हमारी लेंस की क्षमता। अब बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र, मानव जो नेत्र है वो एक 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या होता है? एक
लेंस होता है, या हम कहें कैमरे की भांति हमारा नेत्र क्या करता है, कार्य करता है, जो एक कितने सेंटीमीटर व्यास का गोला हो सकता है, 2.5 सेंटीमीटर का मानव नेत्र। मानव नेत्र। मानव नेत्र की यदि हम बात करें कि मानव नेत्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है, तो मानव नेत्र की यदि हम बात करें तो मानव नेत्र एक 2.5 सेंटीमीटर का, कितने व्यास का, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या होता है, गोला होता है। कितने सेंटीमीटर व्यास का, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या है, गोला है। एक मिनट रुकना जरा। कितने सेंटीमीटर व्यास का, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का क्या है, एक 2.5 सेंटीमीटर व्यास का क्या होता है, एक लेंस होता है, ऑटोफोकस लेंस होता है, गोला होता है। इसके क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। इसके निम्न भाग हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करें श्वेत पटल। 2 नंबर पर आता है आपका कॉर्निया। उसके बाद परितारिका, पुतली। 5 नंबर पर आता है नेत्र लेंस। उसके बाद आता है जलीय द्रव। उसके बाद रक्त पटल। उसके बाद दृष्टि पटल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिना भी इसी को ही कहा जाता है। और 9 नंबर पर आता है ये सारे के सारे किसके भाग हैं, मानव नेत्र के भाग होते हैं। मानव नेत्र में इनमें से ये सारे भाग होते हैं। इसका चित्र और इसमें कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक भाग का हम डिटेल देखेंगे भी क्या क्या होता है। यहां लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। इसका अगर हम प्रत्येक भाग की बात करें तो श्वेत पटल क्या होता है, माफ कीजिएगा, ये आगे से यहां से इस प्रकार से थोड़ा सा क्या लिए हुए होता है, उभार लिए हुआ होता है, ये इस प्रकार से। बस थोड़ा सा आपको केवल ये पता लग जाए कि कौन कौन से भाग कहां कहां होते हैं। तो ये इसका ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये होता है आपका श्वेत पटल। ये होता है आपका कौन सा पटल, श्वेत पटल। ये श्वेत पटल होता क्या है, ये एक आपका क्या होता है, श्वेत रंग का सुरक्षा आवरण होता है। इस नेत्र के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण, श्वेत रंग का सुरक्षा कवच होता है, जो कैसा होता है, ये जो होगा ये होता है आपका अपारदर्शी। ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। नेत्र के चारों ओर श्वेत रंग का या श्वेत सुरक्षा आवरण जो कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, वो क्या होता है, श्वेत पटल होता है। ये जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के बीच भाग में थोड़ा सा ये क्या लिए हुए होता है, इस प्रकार से उभार लिए हुए होता है। श्वेत पटल के मध्य भाग का थोड़ा सा क्या होता है, उभार लिए हुए होता है, और नेत्र के क्या होता है, सामने होता है। इस उभरे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से मान लो ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है।
नेत्र के सामने और बीच भाग में, श्वेत पटल के मध्य भाग में उभरा हुआ एक क्या होता है, पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका, पारदर्शी होता है। श्वेत पटल के बीच का उभरा हुआ या श्वेत पटल के मध्य में उभरा हुआ भाग जो नेत्र के सामने होता है और कैसा होता है, पारदर्शी होता है, क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है वो इसी कॉर्निया से क्या होता है, इसी कॉर्निया से अपवर्तित होकर क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। कॉर्निया से अपवर्तित होकर प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। कहां होता है, तो हम कह सकते हैं कि नेत्र के बिल्कुल सामने होता है और श्वेत पटल का जो बीच वाला भाग है उस बीच वाले भाग में से क्या होता है, उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। इसका मतलब प्रकाश आसपास से आर पार गुजर सकता है। इसी के यहां हम कहें, किसके यहां, इस कॉर्निया के बिल्कुल पीछे एक क्या होती है, इस प्रकार की हम झिल्ली बना देते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, झिल्ली है। ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के बीच में केंद्र में एक क्या होता है, इस हम ये ले लेते हैं, इसके बीच भाग में एक क्या होती है, परितारिका क्या होती है, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे। ये कहां पाई जाएगी, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे क्या होती है, एक मांसपेशीय रेशों से बनी हुई संरचना होती है जो कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। ये कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका। मांसपेशियों युक्त मांसपेशीय रेशों से बनी हुई एक संरचना जो कॉर्निया के कहां पाई जाएगी, पीछे पाई जाती है। तो कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों से बनी संरचना क्या कहलाती है, परितारिका कहलाती है। ये कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। इसका मतलब यहां से प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता। उसके बाद में क्या होगा कि इस परितारिका के बीच भाग में क्या होता है, परितारिका के बीच भाग में ये जो भाग है, बीच वाला भाग, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। या हम कहें कि परितारिका का मध्य बिंदु या परितारिका के बीच में इन मांसपेशियों से जकड़ा हुआ एक छोटा सा केंद्र बिंदु या परितारिका का केंद्र बिंदु, वो क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। जो अधिकांश कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। पुतली क्या होती है, कहां पाई जाएगी, अच्छा, परितारिका का कार्य क्या रहेगा, तो परितारिका का यदि हम कार्य की बात करें तो परितारिका का कार्य रहेगा पुतली के आकार को नियंत्रित करना। इसका कार्य रहेगा पुतली के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता। तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करेगा, परितारिका। क्यों, क्योंकि परितारिका का केंद्र बिंदु ही क्या है, पुतली है, जो मांसपेशियों से बनी हुई क्या होती है, संरचना होती है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है कौन, परितारिका। पुतली क्या होगी, इस परितारिका का जो केंद्र बिंदु है, ये जो केंद्र में है, ये ही क्या है, ये पुतली है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, हम इसको क्या मान लेंगे, ये क्या है, पुतली है, जो कहां है, परितारिका के बीच भाग में होती है। इसे पुतली कहते हैं। पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। कैसे होगा कि मांसपेशियों में जब विस्तार होगा तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा, और जब मांसपेशियां संकुचित हो जाएंगी परितारिका की, तो क्या होगा, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब हम तीव्र प्रकाश में जाते हैं, तेज प्रकाश में जाते हैं, तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा होता है। लेकिन जब प्रकाश मंद हो तो मंद प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मांसपेशियां विस्तारित हो जाएंगी और पुतली का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये जो पुतली है, ये पुतली क्या कार्य करती है, तो पुतली का कार्य रहेगा प्रकाश को नियंत्रित करने का। कि प्रकाश जब अधिक है तो पुतली अपने आकार को क्या कर लेगी, छोटा कर लेगी, और जब प्रकाश कम है तो पुतली अपने आकार को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। ये आपने देखा होगा कि जब हम अचानक से अंधेरे में जाते हैं, प्रकाश वाले कमरे से या प्रकाश से जब हम अंधकार की तरफ जाते हैं, तो हमें कुछ देर बाद में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, कुछ देर बाद में इसीलिए दिखाई देता है कि पुतली अपने आकार को क्या कर रही होती है, बड़ा कर रही होती है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर हमें वस्तु दिखाई देने लग जाती है। तो यही कारण है कि जब हम प्रकाश से अंधकार की तरफ जाते हैं या अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर बाद में दिखाई देता है। इसका कारण पुतली के आकार में क्या हो जाना है, वृद्धि होना है। पुतली अपने आकार में वृद्धि कर रही होती है। उसके बाद में बात करते हैं नेत्र लेंस की। यहां एक लेंस पाया जाता है इस प्रकार से,
ये जो नेत्र लेंस है, इस लेंस को हम कहते हैं नेत्र लेंस। ये आपका जो लेंस है इसको कहा जाएगा नेत्र लेंस। परितारिका के पीछे जो एक पारदर्शक कैसा होता है बता देता हूं मैं आपको। एक ये जो पुतली, नेत्र लेंस कैसा होगा, पारदर्शक होता है। और एक लचीला क्या होता है, पारदर्शक लचीला क्या होता है, लेंस होता है। पारदर्शक लचीला क्या होता है, लेंस होता है। जो पक्ष, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों को कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। इन पक्षमाभी पेशियों के द्वारा या उन पक्षमाभी पेशियों के बीच में ये लेंस क्या होता है, जकड़ा हुआ रहता है या स्थित होता है। और इसके द्वारा ही इसके आकार में कमी और वृद्धि, अपनी वक्रता में या अपनी त्रिज्या में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। इनके द्वारा इसका आकार क्या रहता है, नियत रहता है अपने स्थान में। पूर्ण रूप से ये पक्षमाभी पेशियां इसके आकार को क्या बनाए रखती हैं, फिक्स बनाए रखती हैं, स्थिर बनाए रखते हैं इसकी स्थिति को। इसका कार्य क्या रहेगा, तो ये जो प्रतिबिंब है उसका करता है निर्माण। और प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, नेत्र लेंस के द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब वो आपका कैसा बनेगा, छोटा बनता है। इसके अलावा वास्तविक बनता है और साथ में कैसा बनता है, वास्तविक के साथ में उल्टा बनता है। तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और कैसा बनता है, छोटे आकार का बनता है। किसके द्वारा, नेत्र लेंस के, जो कहां पाया जाएगा, परितारिका के पीछे। एक कैसा है, पारदर्शक लचीला लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा क्या होता है, जकड़ा हुआ होता है। उसके बाद में बात करते हैं जलीय द्रव की। जलीय द्रव कहां पाया जाएगा, ये आपका कॉर्निया है। इस कॉर्निया और इस नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कहां, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, हम लिख लेते हैं यहां पर कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शक क्या पाया जाता है, एक पारदर्शक द्रव भरा हुआ होता है। किस किस के बीच, इस कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य पारदर्शक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इस जलीय द्रव के द्वारा क्या किया जाएगा, इस जलीय द्रव के द्वारा क्या किया जाता है, इस जलीय द्रव के द्वारा नेत्र को ये दबाव, उचित दबाव बनाए रखता है। और उचित दबाव बनाए रखने की वजह से क्या होता है, उचित दबाव बनाए रखने की वजह से नेत्र का आकार लगभग कैसा बना हुआ रहता है, गोल बना हुआ रहता है। नेत्र का आकार लगभग कैसा बना हुआ रहता है, गोल बना। एक पारदर्शक है और एक द्रव है जो कहां पाया जाएगा, कॉर्निया और नेत्र के लेंस के बीच में। तो पूछ सकता है कि जलीय द्रव कहां पाया जाता है, तो जलीय द्रव आपका कहां पाया जाएगा, जलीय द्रव आपका कहां पाया जाएगा, जलीय द्रव आपका कहां पाया जाएगा, नेत्र लेंस और इस कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। उचित दबाव बनाए रखने का कार्य करता है ताकि नेत्र लगभग क्या बने रहे, गोल बनाए। इसके अलावा ये कॉर्निया को भी क्या करता है, पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है। कॉर्निया और अन्य भागों को पोषण प्रदान करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो पोषण प्रदान करने का भी कार्य कौन करेगा, जलीय द्रव करेगा। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, रक्त पटल की। इस श्वेत पटल के यहां, इस श्वेत पटल के यहां चारों तरफ ही होती है। इस श्वेत पटल के यहां एक क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। श्वेत पटल के यहां क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। ये रक्त पटल क्या कार्य करती है, रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन, रक्त पटल। ये कहां है, ये जो श्वेत पटल है इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना जो क्या होती है, रक्त पटल होती है। तो इसका ये दो कार्य हैं। एक तो ये क्या करेगी, रेटिना को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। एक काम तो ये कि रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करेगी। इसके अलावा इसका एक कार्य ये रहेगा कि ये जो प्रकाश अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस प्रकाश को परावर्तित होने से, दीवारों से टकराकर प्रकाश पुनः क्या ना हो जाए, परावर्तित ना हो जाए, इस परावर्तन को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। कौन, रक्त पटल। इस रक्त पटल के अंदर की तरफ, रक्त पटल के अंदर
एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। इसे क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है। ये जो है आपका भाग, ये क्या है, दृष्टि पटल कहते हैं इसको, दृष्टि पटल, या इसी का एक नाम क्या भी है, रेटिना है। ये क्या कार्य करती है, जो कॉर्निया है या जो नेत्र लेंस है, उस नेत्र लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है। हम कहें कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा या जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनता है, इस दृष्टि पटल या रेटिना पर ही। प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, करता तो कौन है, नेत्र लेंस करता है। ये इसकी प्रकृति उत्तल लेंस होता है, ये एक प्रकार का नेत्र लेंस। ये तो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, और वो प्रतिबिंब बनेगा कहां, वो प्रतिबिंब बनेगा दृष्टि पटल पर। तो दृष्टि पटल पर ही किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और क्या कार्य है दृष्टि पटल का, इस दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बना है इसमें होती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है इस दृष्टि पटल या रेटिना में। ये क्या कार्य करती हैं, ये कार्य करते हैं कि जो प्रकाश इस दृष्टि पटल पर गिरेगा उसके द्वारा ये एक प्रकार की क्या करती हैं, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। और इन विद्युत सिग्नलों को फिर क्या होता है, यहां पर ये हम कहें कि प्रकाश कोशिकाएं होती हैं या नाड़ी कोशिकाएं मान लो। ये क्या कार्य करती हैं, प्रकाश कोशिकाएं या नाड़ी कोशिकाएं हैं, ये क्या कार्य करती हैं, ये प्रकाश से जो सिग्नल उत्पन्न हुए थे, जो विद्युत सिग्नल बने थे, उन विद्युत सिग्नलों को कहां भेजती है, मस्तिष्क में भेजती है। और मस्तिष्क फिर उन विद्युत सिग्नल की व्याख्या करता है, और जो प्रतिबिंब उल्टा बना था उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधे बनाने का कार्य कौन करेगा, मस्तिष्क। उनकी व्याख्या कर उन विद्युत सिग्नलों की इस प्रतिबिंब को हमें कैसा दिखाएगा, सीधा दिखाने का कार्य करता है। तो जो प्रतिबिंब बना था वास्तविक और उल्टा किस पर, दृष्टि पटल पर विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से प्रकाश विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित हो जाएगा, और वो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, और मस्तिष्क फिर उन सिग्नलों की व्याख्या करता है, और हम जैसे प्रतिबिंब है वैसा प्रतिबिंब हम देख पाते हैं। इसके बाद में एक आता है कांचाव द्रव। ये कांचाव द्रव यहां पाया जाता है, यहां क्या पाएगा, कांचाव द्रव पाया जाता है, जो कहां स्थित होता है, इस दृष्टि पटल या हम कहें रेटिना और इस नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम कांचाव द्रव कहते हैं। जबकि जलीय द्रव कहां होता है, ये होता है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। यहां जो जलीय द्रव है वो होगा आपका कौन सा, जलीय द्रव होता है। जबकि कांचाव द्रव कहां पाया जाएगा, रेटिना और इस नेत्र लेंस के बीच में पाया जाता है। तो ये थी नेत्र से संबंधित बातें कि नेत्र क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर का एक व्यास का ऑटोफोकस कैमरे की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और इसके ये भाग है, श्वेत पटल है, उसके बाद में कॉर्निया, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, रक्त पटल, दृष्टि पटल, और इसको हम रेटिना भी कहते हैं, और उसके बाद में कांचाव द्रव। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दी है। कल हम बात करेंगे कि मानव नेत्र से किस प्रकार के दोष हो जाते हैं, मानव नेत्र में कौन कौन से दोष हैं, किस प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं उनकी, और उनका उपचार हम कैसे करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कक्षाएं यथावत रूप से चलती रहेंगी। मैंने फिर बताया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लगातार कक्षाएं क्या होंगी, सुचारू रूप से चालू रहेंगी। एक बात और कि ये जो साइंस है आपकी, चलो इसके लिए मैं अलग से कल कक्षा में बता दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।